आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। गणित में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप निम्न प्रकार है, जैसे ax² + bx + c = 0। इसको हम स्क्वायर इक्वेशन बोलते हैं, मतलब द्विघात समीकरण बोलते हैं, जहाँ पर a, b और c एक वास्तविक संख्याएं हैं व x कोई एक चर राशि है जो कि a ≠ 0 के बराबर होती है। इसके अलावा x² + 5x + 2 = 0 एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल अर्थात 2 हल हो सकते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की प्रमुख विधियाँ हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दी गई द्विघात समीकरण को निम्न विधियों द्वारा हल किया जा सकता है। एक होता है गुणनखंड विधि के द्वारा कर सकते हैं, एक श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड विधि क्या होती है? इसमें द्विघात समीकरण के सभी पद एक ओर लेकर के दूसरी तरफ हम 0 लगा देते हैं और 0 लगा करके इसके बाद हम उसको गुणनखंड निकाल करके शून्य के बराबर रख देते हैं। इसमें चर का मान आ जाता है, जो कि x वगैरह का मान आ जाता है, वो गुणनखंड विधि कहलाती है। जो द्विघात समीकरण होती है उसके सभी पदों के एक तरफ लेकर के उसके बराबर 0 कर देते हैं, जैसे कि x² - 2x + 3 = 0 ले लेंगे। इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद हम इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब चर का मान निकाल लेते हैं। इसको गुणनखंड विधि कहते हैं। इसके बाद आता है श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र का भी प्रयोग करना पड़ता है, जो कि द्विघात समीकरण इस टाइप से होती है: ax² + bx + c = 0। तो श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है वो ये होता है: x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसमें से a, b और c लेकर के कंपेयर करके इसको a, b, c की वैल्यू लेकर के यहाँ पुट करेंगे। b की रखेंगे यहाँ b, यहाँ a और c की वैल्यू रखेंगे यहाँ a रखेंगे। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। फिर आता है द्विघात समीकरण के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है तो उसके मूल अल्फ़ा तथा बीटा है। तब हम मूलों का योग लिखते हैं, जो अल्फ़ा + बीटा लिखा जाता है, जो कि होता है -x का गुणांक b अपॉन x² का गुणांक a, मतलब -b/a होता है मूलों का योग अल्फ़ा + बीटा। और मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा × बीटा की अचर पद c की वैल्यू अपॉन x² का गुणांक a, मतलब c/a होता है। अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है द्विघात समीकरण के लिए। इसके अलावा द्विघात समीकरण का विभक्त कर डिस्क्रिमिनेट होता है, d = b² - 4ac होता है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में मूलों की प्रवृत्ति नेचर ऑफ रूट्स विभक्त कर d = b² - 4ac के मान पर निर्भर करती है। यदि d = 0 तब इसके मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अगर d > 0 है, विभक्त का ग्रेटर देन 0 है, तो d एक पूर्ण वर्ग है, तब मूल वास्तविक, असमान और परिमेय होंगे। अगर d > 0 तो d एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग है तब ये होगा, और पूर्ण वर्ग नहीं है तब मूल वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय होंगे। इसके अलावा यदि d < 0 है तब मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे। तो हमको इसका मेन याद रखना है कि अगर d की वैल्यू d = b² - 4ac, b की वैल्यू रखेंगे, a की रखेंगे और c की रखेंगे, सॉल्व करोगे, इसमें कंडीशन आएंगी, 4 कंडीशन चलेंगी। अगर d = 0 आ जाता है तो इसके मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अगर d > 0 है और d एक पूर्ण वर्ग बन जाता है तो इसके मूल वास्तविक, असमान तथा परिमेय होंगे। अगर d > 0 है और d एक पूर्ण वर्ग नहीं है तब हम क्या करेंगे, इसमें मूल उसके वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय होंगे। यदि d < 0 है तब मूल काल्पनिक तथा अधिकल्पित होंगे।